मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए प्रेम पूर्वक कथा श्रवण पान करते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्य के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए
उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाची नहीं बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाची ने बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचिनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गो दान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सवर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे वृषभानुजा भक्तिनी प्राणधारा वृंदा विपिन विहारिणी प्रणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा कीर्ति नंदिनी शोभा धामा नित्य विहारिणी श्याम अधर अमित बोध मंगल दातार। रास विहारिणी रस विस्तारिन सहचरी सुभाग युथ मन भावनी नित्य किशोरी राधा गोरी श्याम प्राण धन अति जिया भूरी। करुणा सागरी हिय उमंगिनी ललितादिक सखिया की संगिनी। दिन कर कन्या कुल विहारिणी कृष्ण प्रण प्रिय हिय हुलसवानी। नित्य श्याम तुम्हारो गुण गावे श्री राधा राधा कहीं हर्ष वाहिम। मुरली में नित नाम उचारे तुम कारण लीला वपु धरे। प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी। नावाल किशोरी अति चाबी धामा द्युति लघु लाग कोटि रतिकामा। गौरांगी शशि निंदक वदना सुभाग चपल अनियारे नैना। जावक युथ पद पंकज चरण नुपुर धवनी प्रीतम मनहारना। संतता सहचरी सेवा करहिम महामोड़ मंगल मन भरहिम। रसिकन जीवन प्रण अधर राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूप
ध्यान धरत निशिदिन ब्रज भूपा। उपजऊ जासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्मणी। नित्य धाम गोलोक बिहारिणी, जन रक्षक दुख दोष नासवानी। शिव अजमुनि सनकादिक नारद, पार न पायम शेष अरुसरद। राधा शुभ गुण रूपा उजारी, निरखी प्रसन्ना होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जय बखानी। प्रीतम संग दिए गल बाहिम, बिहारता नित्य वृंदावन माहिम। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरनी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदानी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दरस कारण हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दरस जब पावे, विविध भांति नित्य विनय सुनावे। वृंद्रन्य विहारिणी श्याम, नाम लेत पूर्ण सब काम। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत हिये में धरहूँ। तू न श्याम भक्ता ही अपनावे, जब लगी नाम न राधा गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तुवा अमित अगाध। स्वयं कृष्ण नहीं पावही पारा, और तुम्हें को जननी हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेद, सादर गान करत नित वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भजहिम, ते सपने हूँ जग जलधि न तरिहेम। कीर्ति कुमारी लाडली राधा, सुमिरत सकल मिटहिम भाव बड़ा। नाम अमंगल मूल नाशवानी, विविध ताप हर हरि मन भवानी। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर वस होही। राधा नाम परम सुखदाई, सहज कृपा करे ये दुराई। यदुपति नंदन पीछे फिरी हैं, जो कऊ राधा नाम सुमिरे हैं। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहूँ कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृष भानु दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, ऋषिकेश्वर घनश्याम। करहूँ निरंतर बासमय, श्री वृंदावन धाम। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति बप्पा प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा मैं क्या मांगूँ और कैसे मांगूँ, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे से पूछा। तब उसके बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। इसके बाद बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई, बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपनी पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दें, सोने के खंभे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा जो कुछ बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश।